आप मिस्टर पी संजय हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। अभी आने वाले समय में मेडिकल की परीक्षा है, इंजीनियरिंग की परीक्षा है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। तो उन परीक्षाओं में छात्र छात्राएं सफल हों, ज्योतिष विज्ञान में इसके क्या रास्ते हैं, बतावें। जय श्री राधे। हमारे वैदिक ज्योतिष में तीसरा स्थान और छठे स्थान को कंपटीशन वाला स्थान माना गया है, पराक्रम वाला स्थान माना गया है। और ये दोनों स्थान के जो काल पुरुष के जो स्वामी हैं वो मरकरी हैं, बुध हैं। बहुत साल पहले आज जो लोगों का जॉब हुआ करता था वो इस ढंग से कंपटीशन से नहीं हुआ करता था, वो ज्ञान से होता था। उस समय बृहस्पति वाले लोग ज्यादा आते थे जॉब में। अभी क्या है, 2 घंटा 3 घंटा में मुझे इतना 100 नंबर कंप्लीट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो अभी के समय में जो बृहस्पति तरह टाइप के लोग हैं, बृहस्पति टाइप का मतलब जो बृहस्पति जिनके अच्छे हैं, बुध अच्छे नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, बट बृहस्पति अच्छे हैं, वो जल्दी कंपटीशन में आ नहीं पाते। भले अपने जगह पर पॉलिटिक्स करने लगे, बिजनेस करने लगे, अपना कुछ स्टार्टअप कर दें, उसके लिए मरकरी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन जब भी होगा, चाहे पॉलिटिक्स का भी कंपटीशन होता है, सामने वाले को हराना है, तो यहाँ भी हमारे लाखों बच्चों में सर्टन 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो अपने कुंडलियों में मरकरी के पोजीशन को मजबूत कीजिए। यानी कि छात्र छात्राओं के अभिभावक को यह गौर करना पड़ेगा कि अपने बाल बच्चों की कुंडली को भी देखें और कुंडली में मरकरी की स्थिति क्या है, कैसी चल रही है, उसको देखें जी, बताया जाए। मरकरी मेरा कमजोर है तो उसको बलवान कीजिए। पन्ना रत्न है, हरा कपड़ा पहनाइए, हरा तुरमुली पहनाइए छोटी उंगली में। उससे पहले क्या काम कीजिए, बुध ग्रह जो है हरे रंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वैदिक। तो हरे रंग के सब्जी, यानी जितने हरे रंग की सब्जियां हैं, वो खासकर एग्जाम के पहले, एग्जाम के समय जितने बच्चे को खिलाया जाए, वो मेमोरी ज्यादा शार्प हो गए। वो उस समय एग्जाम के समय में ज्यादा जो भी रिवाइज किए हैं वो निकाल सकते हैं। और क्या रास्ता हो सकता है जी, बताया जाए। देखिए, कई तरह के और रास्ता हम जरूर सलाह देना चाहेंगे। और अच्छे अच्छे लोग भी सलाह देते हैं। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी हमारा चेस्ट से आता है, पेट से आता है, छठा और तीसरा। फिर ये दोनों का स्वामी मरकरी है। यानी चेस्ट का मतलब है, अगर हम अनुलोम विलोम योगा करते हैं, कपालभाति करते हैं, भ्रामरी करते हैं, जो चेस्ट मैक्सिमम ऑक्सीजन अगर हम उसको चार्ज करके रखते हैं बॉडी को, माने लंग्स में अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ताकि वो हम मेमोरी हमारे सर से वो एक्टिवेट कर सके। ये इसलिए योगा में खासकर अनुलोम भ्रामरी सभी बच्चे को करना चाहिए। आइए, स्वामी रामदेव जी भी बोलते हैं कि अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो योगा में ये 2-3 योगा कीजिए, और आगे योगा में करना है आपको तो आप जरा सा आयुर्वेद का सहारा लीजिए। ब्राह्मणी है, बच्चे लोग को ब्राह्मणी दिया जाता है, शंखपुष्पी, ये कुछ दिया कीजिए। इससे भी बच्चों का जो ग्रोथ है ना, मेंटल ग्रोथ है, वो कहीं न कहीं स्ट्रांग होगा। एक और चीज अच्छा बताएंगे, आप कभी कभी बहुत जैसे गौतम बुद्धा को देखते होंगे, महावीर जी महाराज जी को भी देखे होंगे। वो एक योगा में
योग मुद्रा में रहते थे, यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को वो कंसंट्रेट माइंड में करते थे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर इस योगा मुद्रा को रखेंगे तो हमारा जो पढ़ाई किए हैं उसको हम चार्ज कर सकते हैं। इसलिए योगा का भी एक तरह से मत चलने की बात है। अब एक बात क्वेश्चन हो सकता है कि जो लोग नहीं करते हैं वो कैसे निकल जाते हैं। जिनके योग में ऑलरेडी सब चीज भरा हुआ है उसके लिए तो जरूरत नहीं है। जिनके पास में वीक पॉइंट है उसको भरना है, उसको इनर्जाइज करने की जरूरत है। जी देखिए कैसे बच्चे का डेली रूटीन को अगर चेंज करेंगे, हम ये नहीं बोलते ज्यादा समय दीजिए, कुछ समय जरूर दीजिए। अपने नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मरकरी की आवश्यकता है। 2-4-5 मिनट पैदल भी चले ताकि पैर का जो एक मैसेजिंग होगा वो कहीं ना कहीं हमारे नर्व सिस्टम को मजबूत होगा। इसलिए एक तलवा का जो मसाज का जो एक रिदम जाएगा वो भी हमारी एनर्जी को, मेमोरी एनर्जी को डेवलप करेगा। जी छात्र छात्राएं प्रायः कहती हैं और उनके अभिभावक कहते हैं कि अगर वह कुछ देर योग में समय देते हैं या पैदल चलते हैं तो पढ़ाई बाधित हो जाती है, और नतीजा है कि छात्र छात्राएं समय दे नहीं पाती है। तो उससे इस परिस्थिति में आप क्या सलाह देंगे, कैसे उनको प्रेरित करेंगे? एक कुछ महीना पहले एक बहुत अच्छे हमारे गार्जियन तुल बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, वो एक वीडियो दिखा रहे थे। किसी अबाउट 80 इयर्स के वो डॉक्टर हैं, अभी भी हैं। वो बता रहे थे कि कैसे मेरे अब्बा जान जो हैं कैसे मुझे परीक्षा के पहले योगा करवाते थे, और एक दिन जब योग करने में जरा से देरी हो गया तो वो जबरदस्ती मुझे योगा करवाए और एग्जाम तक कैसे जल्दी पहुंच पाए उसके लिए स्पेशल गाड़ी व्यवस्था करवाए। वो उनको लग रहा था कि योगा करेंगे, ये बच्चा करेगा तो वो जो भी याद किया है वो जाके परीक्षा हॉल में वो दे पाएगा, उसको वो लिख पाएगा। इसलिए आप कंपैरिजन अभी एग्जाम में आपको तो बात मानना पड़ेगा। अदरवाइज जब फ्री मूड रहे तो आप 1 महीना कीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिए, फिर 1 महीना योग कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जो हम याद कर रहे हैं वो मेरे मेमोरी में अब 24 घंटा लोग याद करते हैं, उससे नहीं मतलब होता है ना। वो मेमोरी में वो समय निकले कितना देर मेमोरी में, कितना घंटा, कितना दिन रह पाता है। और दूसरी एक और बात, बहुत अच्छा बात बोलना चाहते हैं। शनि ग्रह साधना वाला ग्रह। शनि अच्छे हैं तो बच्चे लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं अगर अच्छे हैं तो। बट क्या है कि फिर वो शनि स्लो प्लेनेट है। शनि स्लो प्लेनेट का मतलब हो गया कि फिर वो एग्जाम में 2 घंटा 3 घंटा में मुझे इतना क्वेश्चन का आंसर देना है, ये संभव नहीं है। तो शनि को फिर कंट्रोल करने के लिए मरकरी की आवश्यकता है। बहुत बच्चे लोग बहुत ज्यादा हेवी खाना खाते हैं। मेरा एक बहुत स्पेशल सलाह लोगों का है कि कम से कम एग्जाम के समय में काला कपड़ा मत पहना कीजिए, नॉन वेज से जितना ज्यादा दूर रखिए, हल्का खाना खाइए ताकि मेमोरी को जितना आप ग्रैप्स कर सकते हैं, जितना आप अपने अंदर में रख सकते हैं। क्योंकि अगर सैटर्न अगर ज्यादा आपका मजबूत हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका जरा सा टेढ़ा हो जाएगा तो और जो भी याद है किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आप नहीं लिख पाएंगे आप। इसलिए अपने आप को चार्ज रखने के लिए आपको सैटर्न को भी हम शांत करने के लिए ये नहीं बोलना चाहेंगे कि दिन भर पूजा पाठ कीजिए, बट ये जरूर कहेंगे कि एग्जाम के समय में आप अपना सरसों तेल में चेहरा देख कर दीपक में उसको प्रज्वलित करके आप एग्जाम दीजिए ताकि शनि का जो निगेटिविटी है आपके पास में, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे सब हैं अपने इंस्टीट्यूट में 99%, 98% मार्क्स लाते हैं, और जब जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है वहां कहीं का नहीं रहते हैं, एनुअल एग्जाम में वहां पे जैसे दबाव आता है तो फिर वो शनि महाराज जी लेग पुल कर देते हैं। और एकदम फ्रीली परीक्षा देना चाहिए। कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचिए, जो मन में है उसको दे दीजिए, एग्जाम दे दीजिए।
कल के बारे में ये सोचने लगिएगा ना कि ये नहीं निकलेंगे तब क्या होगा, यानी आप वहीं से माइनस में आप जाने लगे हैं। मैंने निगेटिव आपको किसी परिस्थिति में विचार मन में आने देना ही नहीं है। उस जैसे निगेटिव आइएगा, इसका मतलब सैटर्न एक्टिवेट हो रहा है आपके कुंडली में, आपके लाइफ में। सैटर्न एक्टिवेट होगा, आपका मेमोरी धीरे धीरे। सैटर्न का इफेक्ट अच्छे जगह भी होते हैं, पर सैटर्न का इफेक्ट एग्जाम के लिए अच्छे होंगे ये नहीं माना जाएगा। उसके लिए मरकरी की आवश्यकता है, बृहस्पति की आवश्यकता है, सूर्य की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र पढ़ा कीजिए। बृहस्पति के लिए भी अगर संभव है तो पुखराज है, पीला हल्दी है, ये सब जरूर बांधा कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देश विदेश के छात्र छात्राओं को एक रास्ता दिखाने का काम किया है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, कि किस तरह पढ़ाई की जाए, किस तरह प्रश्न के सवालों से लड़ा जाए, किस तरह परीक्षाओं में अच्छा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।